जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, किसानों को मिल गई एमएसपी और मिल गए 20,000 करोड़। अब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर है नजर। आज है कैबिनेट बैठक, यानी आपके डीए बढ़ोतरी पर आगे की खबर है जो लगातार अपडेट है, और 8वें वेतन आयोग को लेकर खबर है। हाँ जी दोस्तों, कर्मचारियों पेंशनर्स को जुलाई में मिलेगा बड़ा गिफ्ट, और सीधा सीधा कहा गया नई सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स को देगी 8वें वेतन आयोग का तोहफा। और दूसरी खबर मैं कहता हूं, फौजियों के लिए सर्विस का मौका आपके जिला और आपके तहसील में, और वो भी तनख्वाह सिपाही की 35,800, नायक की 38,800, हवलदार की 43,800, सूबेदार की 49,800, कैप्टन की 52,800। आखिर कौन दे रहा है नौकरी और इसका क्या है सच, इसके बारे में बात करेंगे। और एक खबर, सोल्जर इज नेवर डाई एंड ऑन ड्यूटी, यानी सोल्जर कभी ड्यूटी ऑफ नहीं करता और ना ही कभी इस तरीके से वो पीछे हटता है। इसकी एक खबर है, हमारे एक मेजर साहब ने इतना बड़ा काम किया। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि कल किसानों के लिए इस केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़, यानी उन्होंने 1 फरवरी 2019 से किसान सम्मान निधि के तहत उन्होंने 17वीं किस्त अपनी जारी करती है। जैसा कि 6,000 रुपए हर साल देते हैं, 2,000 की 3 के साल में देते हैं, तो कल उन्होंने 20,000 करोड़ जारी कर दिए। और उन्होंने कहा एमएसपी पर विचार किया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किसान आंदोलन आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, और उसके ऊपर भी आज कैबिनेट बैठक है, उस पर विचार किया जा रहा है। और इसके साथ मैं ये खबर जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि चल रही है 8वें वेतन आयोग, कर्मचारी संघ ने सरकार के ऊपर बनाया दबाव। नई सरकार में कर्मचारियों पेंशन को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का तोहफा। 8th पे कमीशन, बिग अपडेट, मोदी गवर्नमेंट गेट्स प्रपोजल ऑन रिवाइजिंग पे अलाउंसेस अंडर द नेक्स्ट। उन्होंने बोला है कमीशन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार देगी तोहफा। और डीए के ऊपर ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। आप 8वें वेतन आयोग को आप देख सकते हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब से चिट्ठी लिखी गई है, आपने देखा होगा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से, और भारत मजदूर समाज संघ है उसकी तरफ से, और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और सरकार इस बात को मानने के लिए लगभग अंदर से राजी हो गई है। अब इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या होगा, इसके ऊपर देखने वाली बात है। अब बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की गिफ्ट, 50,000 तक बढ़ेगी सैलरी। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लिखा है कि साल में कितने बार डीए बढ़ता है, और अभी ये डीए, सबसे पहले बड़ी बात है, अभी डीए कितना बढ़ेगा हर कोई अपना कयास लगा रहा है कि जो एआईसीपीएन के इंडेक्स के आंकड़े हैं आपके मई और जून 2 महीने के बाकी हैं, ये कह रहे हैं कम से कम 54% बढ़नी चाहिए। यानी जैसा कि आंकड़ा भी कह रहा है कि 53% तक, यदि ज्यादा अंतर नहीं आता है तो कम से कम 54% की मोहर लगा रहे हैं। और इससे काफी कितना फायदा होगा, 4% बढ़ने से अपना गुणा भाग है। एमपी ब्रेकिंग न्यूज है, IBC 24 है। इस तरीके के आर्टिकल हैं जो आज की खबरों में प्रमुखता से छाए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये सच है। सबसे पहले मैं एक नंबर बोलता हूं जो है 9888145316, 9888145316। इन्होंने कहा है कि सभी फौजियों के लिए भारत के सभी जिलों और तहसीलों में बिल्कुल मैं सर्विस की किसी को आवश्यकता है, मल्टी नेशनल कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड के लिए अच्छा वेतन और सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा। मैंने इनसे बात की, एक लेडीज ने फोन उठाया, आधी बात करके उन्होंने काट दिया, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पता नहीं क्या समझा। फिर मैंने 1-2 लड़कों जो मेरे दोस्त हैं उनको ये नंबर दिया, आप उनसे बात किया तो वो भी हाँ कह रहे हैं, लेकिन हमें इस बात में कितने दम है। लेकिन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे डीपी लगी हुई है, किसी कर्नल साहब की है, देख सकते हो। और उस पे वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड है, यदि आप कप्तान है फौज के, ऑनरी कप्तान, तो 52,800 मिलेगी, अच्छा वेतन, खाना पीना सारी सुविधाएं। सूबेदार है 49,800, हवलदार है 43,800, नायक है 38,800, सिपाही है 35,800। और आपके जिले में देंगे, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी दस्तावेज इस तरीके से आप नहीं भेजना, कोई भी इन्हें पैसे का ड्राफ्ट नहीं भेजना। ये कहें कि आपकी ऑफिस कहाँ है, ऑफिस में जाओ, अपॉइंटमेंट लेटर दो, तब आंखों से आंख डाल के बात करना। व्हाट्सएप या फोन पे बात करके कहीं ना कहीं ठगी का शिकार नहीं हो जाना, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास कई ग्रुपों ने ये भेजा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि आजकल फौजी और फौजी के नाम पर
सब लोग अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। बचना है इस बात को लेकर। और दोस्तों एक अंत में बड़ी खबर, हाँ जी दोस्तों, कहते हैं कि ये सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इंडियन आर्मी अफसर सेव्स द लाइफ इन क्रिटिकली इल पैसेंजर ऑन बोर्ड इन गोवा चंडीगढ़ फ्लाइट। यानी हमारे एक मेजर साहब ने जो चंडी मंदिर में जहां पर वेस्टर्न कमांड में पोस्टेड हैं, एएमसी के हैं, और जब वो सफ़र कर रहे थे गोवा से चंडीगढ़ आ रहे थे और उनकी इंडिगो फ्लाइट में एक कोई पैसेंजर बीमार हो जाता है तो इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं मुंबई में और उसका इलाज करते हैं, जान बचाते हैं। यही होता है फौजी का धर्म। फौजी जब अन्याय या दर्द नहीं देख सकता, अन्याय कहीं होगा, किसी के साथ शोषण होगा तब भी बोलेगा, किसी का दर्द होगा तो उसके भी दिल में दर्द उठता है। सबसे मानवता, सबसे मानव प्रिय कोई है, ये तो कोई संस्था है, तो मैं कहता हूं इंडियन आर्मी। ऐसे मेजर साहब को सैल्यूट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।